हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस अकेडमी में स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। और आज हम लोग पॉलिटी में जो है कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल या जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको हम लोग देखेंगे जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से पूरे आर्टिकल को, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे, और इसको हम लोग रैपिड रिवीजन के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पार्ट वाइज पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग अलग भाग में जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है हमारे। ठीक है, तो आइए पहले बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं संविधान का। तो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ और इसकी स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को मिला। और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो है, और संविधान या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति को जो है कहा जाता है इसको। और संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। आइए इसके भाग में देखते हैं पार्ट में क्या क्या वर्णित है। तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, और पार्ट 2 में जो है नागरिकता, पार्ट 3 में जो है मौलिक अधिकार, पार्ट 4 में जो है नीति सूचक तत्व है, और 4E में मौलिक कर्तव्य है, 5 में संघ सरकार है, और 6 में जो है राज्य सरकार, और फिर 9 में पंचायत है, 9A में जो है नगर पालिका है, फिर 11th में जो है संघ और राज्य संबंध है। ठीक है, और फिर जो है 18 में जो है आपातकाल है, और 20 में जो है संविधान संशोधन है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण जो भाग हैं है ना, उसमें क्या क्या वर्णित है उसको हम लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान के स्रोत जो है किन किन देशों से क्या लिया गया। तो ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, आयरलैंड से नीति सूचक तत्व, कनाडा से संघीय ढांचा, फ्रांस से स्वतंत्रता समानता, जर्मनी से आपातकाल, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, है ना। तो ये महत्वपूर्ण जो रहे हमारे स्रोत जो जहाँ जहाँ से लिए गए हैं, इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है कि संघीय ढांचा कनाडा से, नीति सूचक तत्व जो है आयरलैंड से। ठीक है, तो इन सबसे प्रश्न आता है हमारा। तो आइए हम लोग पार्ट वाइज जो है आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भाग 1 है वो संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, ये आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णित है संविधान में। और अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में जो है भारत का नाम और क्षेत्रों का वर्णन है। आर्टिकल 2 में जो है नए राज्य का प्रवेश, 3 में जो है राज्य का निर्माण एवं सीमा परिवर्तन, आर्टिकल 4 में 2 और 3 के अंतर्गत कानून बनाने का जो है वर्णन किया गया। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारे भाग 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, भाग 2 में देखते हैं क्या है। तो भाग 2 में नागरिकता है जो 5 से 11 तक है आर्टिकल। 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता, और 6 में जो है पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 7 में जो है पाकिस्तान लौट गए लोग, उनको उनकी नागरिकता की बात करता है। 9 में विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीय नागरिकता समाप्त जो है उनका वर्णन है। आर्टिकल 11 में जो है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, तो 12th में जो है 11th में जो है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का शक्ति का जो है वर्णन किया गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पार्ट 2 कंप्लीट किया। अब ये पार्ट 3 जो है भाग 3 में जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया, जो आर्टिकल जो है 12 से 35 तक है। ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के संरक्षण की बात किया गया है। ठीक है, और फिर आता है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। 14 में जो है कानून के समक्ष समानता, और 15 में भेदभाव का निषेध की बात करता है। 16 में समान अवसर की बात करता है। 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, 18 जो है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये हमारे समानता का अधिकार हुए। फिर 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, 19 में हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दिया गया है, और 20 में अपराधों से संरक्षण की बात करता है। 21 में जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। 21A में शिक्षा का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हुआ हमारा, जो 19 से 22 तक वर्णन किया गया है। फिर देखते हैं कि धर्म और शोषण संस्कृति संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया गया है। 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात किया गया है। आर्टिकल 29 से 30 जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे मूल अधिकार से संबंधित जो है आर्टिकल हुए। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्व तो हम लोग देखते हैं, जो है आपके भाग 4 में वर्णन है।
ठीक है। तो भाग 4 में नीति तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल जो है 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, 38 में सामाजिक व्यवस्था की बात किया गया है, 39 में राज्य की नीति की बात किया गया है, 40 में ग्राम पंचायत की बात किया गया है, 41 में काम, शिक्षा, सहायता की बात किया गया है, 44 में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किया गया है, 45 में जो है बाल शिक्षा, 48 में गौवंश संरक्षण की बात है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात किया गया है। ठीक है। तो इस तरह हमारा आर्टिकल 36 से 51 हुआ, नीति तत्व जो है भाग 4 कंप्लीट हुआ। अब 4A में हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया, जो आपके आर्टिकल 51A में है, और इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। और फिर 5 में हम लोग देखते हैं, भाग 5 में जो है संघ सरकार का वर्णन किया गया है 52 से 151 अनुच्छेद तक, और इसमें जो है राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को जो है आपके 52 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में कार्यकारी शक्तियों की बात किया गया है, 54 में इनके निर्वाचन का, 61 में महाभियोग का जो है। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो है आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का, 75 में जो है प्रधानमंत्री की बात किया गया है, 79 में जो है संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, आर्टिकल 83 में जो है संसद की अवधि, 85 में सत्र की बात किया गया है। ठीक है। फिर 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का, 130 में मूल क्षेत्राधिकार, 136 में विशेष अनुमति याचिका, आर्टिकल 141 निर्णय बाध्यकारी, 143 परामर्शी अधिकार की बात किया गया है। राज्य सरकार जो आपके भाग 6 में वर्णित है 152 से 237, आर्टिकल 153 में राज्यपाल, 54 में जो है कार्यकारी शक्ति की बात किया गया है, 163 में मंत्रिपरिषद, 164 में मुख्यमंत्री, 165 में महाधिवक्ता की बात किया गया है। ठीक है। तो ये हमारे पार्ट 6 से हुए। और 213 में, अनुच्छेद 213 में जो है अध्यादेश की बात किया गया है राज्यपाल की, और 214 में जो है उच्च न्यायालय की बात किया गया है। ठीक है। तो ये जो है राज्य सरकार से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुए, जो हमारे भाग 6 या पार्ट 6 में वर्णित है। अब आते हैं पार्ट 9 और 9A, जिसमें स्थानीय स्वशासन की बात किया गया है। 9 में जो है 243 पंचायत में, और पार्ट 9A में जो है 243P में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों का जो है ये पार्ट 9 में है आपके, तो पार्ट 10 में है, 244 में जो है वर्णित है। और 11th में जो है भाग 11th में जो है संघ और राज्य संबंधों का वर्णन किया गया 245 से 263 तक। 245 में कानून बनाने की शक्ति की बात किया गया है, और 246 में 7वीं अनुसूची का, 249 में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार, और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, और 262 में जो है अंतर्राज्यीय जो जल का जो है या नदी जल परिवाह जो होता है उनका वर्णन किया गया है। ठीक है। और आपातकाल हम लोग देखते हैं कि आपके भाग 18 में है, जिसमें 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद में। और फिर इस तरह हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे हमारे उनको कंप्लीट किया। आगे हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ जो दिया गया है, महत्वपूर्ण अनुसूचियों में पहली अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों की बात किया गया है। सेकंड में जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के वेतन की बात है। और फिर 7th में केंद्र और राज्य समवर्ती सूची की बात किया गया है। 8वें में भाषा की बात किया गया है। 9th में भूमि सुधार कानून की, और 10 में जो है दल बदल से संबंधित, 11 में पंचायत, और 12 में नगर पालिका। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अनुसूची हमारी हुई। तो इस तरह हम लोगों ने 10 मिनट में पूरा रैपिड रिवीजन के माध्यम से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे हमारे, इनको कंप्लीट किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।